हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 यूनिट 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन विच मीन्स कॉमन, यानी कि सामान्य। कम्युनिस का अर्थ होता है आदान प्रदान करना, सूचनाओं को, संदेशों को तथा विचारों को एक्सचेंज करना, यानी कि साझा करना। एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसका क्या सार होता है? कोई विशेष मैसेज देने के लिए रिसीव और सेंडर का एक साथ जुड़ना। संचार समझ प्रक्रिया का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? अंडरस्टैंडिंग, रिसीवर, प्रोसेस, एक्सचेंज, सेंडर एंड मीडियम। ठीक है, इसमें सबसे पहले नेक्स्ट देखते हैं मास कम्युनिकेशन। विबर शारमैन ने व्यक्ति को उसी तरीके से समझना जिस तरीके से वह समझ सकता है, ऐसा उसने बताया। कम्युनिकेशन में 3 मेन कंपोनेंट हैं। पहला होता है सेंडर, फिर उसमें मीडियम होता है और लास्ट होता है आपका रिसीवर। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विशेषता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। फर्स्ट है 2 वे कम्युनिकेशन। इसमें होता है 1 पर्सन सेंड सम मैसेज एंड अदर हैज़ टू रिसीव इट। इसमें होता है कि 2 वे कम्युनिकेशन में एक मैसेज दूसरे मैसेज को देना होता है। फर्स्ट वन होता है हमारा सेंडर और दूसरा होता है आपका रिसीवर। लेकिन एक्सेप्ट इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल वो होता है जो संचार हम खुद से करते हैं दिन भर, यानी कि जो हम खुद से बातें करते हैं उसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का ज्ञान। संचार में रिसीवर को सबसे पहले सेंडर मैसेज को समझना चाहिए। इसके लिए सेंडर को उस भाषा का यूज़ करना चाहिए जिसे रिसीवर आसानी से समझ सके। थर्ड है एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ऑर्डर एंड फीलिंग। इसके अंदर वो होता है जैसे कि अगर हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो सामने वाले को, यानी कि रिसीवर को, वो क्लियरली बातचीत हमारी जो है समझ आ जाए और जो हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो ईजिली वो मैसेज उस तक पहुँच जाए। फोर्थ वन इज़ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है निरंतर चलने वाली चीज़ है, वो कभी रुकता नहीं है। जैसे कि हम एक मैसेज दे रहे हैं, सामने वाला उसे रिसीव कर रहा है, फिर वो एज अ रिसीवर हमें रिप्लाई कर रहा है, यानी कि पहले हम सेंडर थे, फिर सामने वाला रिसीवर, और जब वो मैसेज हमारी समझ जाए तो फिर वो हमारा सेंडर और हम एज अ रिसीवर उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बिना रुकने वाली प्रोसेस है। फिफ्थ वन इज यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करके या कोई सिंबल को दिखाकर हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट सिग्नल होता है, हम सिंबल देखकर समझ जाते हैं कि ये क्या डायरेक्शन है। जैसे रोड साइड